कुछ नहीं। क्या छुपा रही हूँ, मुझे दिखाए ना। है। मैंने देख लिया है। बिल्कुल अपनी अम्मी पे गए हो। हम वापस आ गए। शुक्र है अल्लाह का। करीम क्या हुआ? अम्मी आ गई हैं। बस उन्होंने कुछ सवालात किए थे। मैंने मामला खत्म करवाया, लेकिन आपने पुलिस को बताकर हमें बदनाम कर दिया। हम इस मोहल्ले की बदनाम तरीन फैमिली हैं। पुलिस वालों को उस रात के बारे में पता था और वो उसी से मुतालिक पूछ रहे थे। हमने इसके मंगीतर पर मलबा डाल दिया। हमें झूठ बोलना पड़ा। पुलिस वालों ने करीम को शिकायत दर्ज कराने का मौका दिया, लेकिन इसने मना कर दिया। मुराद जाओ कपड़े बदलो, कहाँ जा रहे हम नया हैं? घर ढूंढने जा रहे हैं। ये जगह महफूज नहीं है मरियम आपा, हमें हर हाल में नया घर ढूंढना ही होगा। जानती हूँ मैंने अखबारों में नया घर ढूंढना शुरू कर दिया है पहले ही। हमने सोचा था हम महफूज रहेंगे यहाँ। हाँ, शायद मुस्तफ़ा तो नहीं, लेकिन ये याशरान्स बहुत खतरनाक लोग हैं। हमें यहाँ से दूर जाना होगा। आखिर हम क्यों जाएं यहाँ से? क्यों डर रहे हैं हम उन लोगों से? अगर वो वापस आ गया तो? तुम इस घर को कब्रिस्तान बनाना चाहती तो हो? क्या सारी जिंदगी हम उसे डर के भागते रहेंगे? वो क्या हमें कहीं और नहीं ढूंढ सकते? मेरा ख्याल है कि इसका कहने का मकसद है, अगर वो वापस आए तो फिर क्या करेंगे? मुझे उनका डर नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि उन्हें मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि अब तक कि मैं चुप हूँ। बिल्कुल सही कह रही है, वो भी हम लोगों से डरे हुए हैं। शायद इसलिए वो आइंदा हमें परेशान न करें। शायद। मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे पर, क्योंकि हमारी जान खतरे में है। करीम, उसने कहा कि वो आकर हम सबको खत्म कर देगा, और वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे की जान से नहीं खेलूंगी। चलो राहिमी, यहाँ से चलकर अपनी जान बचाते हैं, फिर वो जो चाहे कर ले। मैं अपनी बहन के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बहन के बगैर कैसे जा सकता हम हूँ? कब तक भागते रहेंगे भाई? मैं खुश रहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। आखिर हम उन लोगों की फिक्र क्यों करें? क्यों उनके डर से हम भागते फिरें? राहिमी, जाओ बच्चे को ले आओ, जल्दी करो। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मैं भी दूसरों की तरह जीना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल जायज बात कह रही हो। अगर ऐसा ही है तो हमें कोई मुस्तकिल हल जरूर निकालना होगा। आप कहाँ जा रही हैं आपा? मैं जरा टहलने जा रही हूँ, कुछ वक्त अकेले गुजारना है। बर्दाश्त करना कोई आम बात नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, लेकिन किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है। तुम ठीक हो ना? लाइए, मुझे दीजिए। तुमने टैक्सी नहीं बुलवाई? किस टैक्सी की बात कर रही हैं अम्मी? हमारे पास गाड़ी है। मगर ये तो अदवान साहब की गाड़ी है। हाँ, लेकिन अब मेरी है। क्यों क्या? उन्हें कोई मसला तो नहीं होगा? उफ अम्मी, मिसेस मेल्तम की वालदा। हाँ, वो भी अपने दामाद से मिलने आई होंगी। उन्होंने हमें वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि लड़की के घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरा ख्याल है वो लोग छुपा नहीं पाएंगे। शुक्रिया, सब ठीक हो जाएगा। अब बेहतर है, आइए ना। चलें। मुस्तफा, तुमने उससे ये गाड़ी क्यों ली? बस बैठ जाइए बाबा प्लीज। उफ अल्लाह, ये लड़का भी ना बस। ये गाड़ी खराब हो गई है। मुकद्दस ने बताया कि तुम ठीक कर देते हो। हाँ, ये कल भी खराब हो गया था। हाँ। अब ये काम नहीं करेगा। मैं देखता हूँ, शायद ठीक हो जाए। ये कह रहे मैं पुराना हो चुका हूँ, मुझे बदल दो। तुम तो बाहर आ जाओ मेरे दोस्त। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे बस का काम है करीम। करीम को देखने तो दो। चलो चलते हैं ना राहिमी। जब तक करीम ठीक करता है हम दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, वरना हमें देर हो जाएगी। राहिमी चलो। हम जा रहे हैं।
हमारे आने पर ठीक कर दोगे ना? चलो ना राहिमी, देर हो रही है। हाँ देखते हैं। ना सिर्फ इसने हमें परेशान कर रखा है बल्कि गाड़ी भी खराब कर दी। जल्दी ठीक कर देना इसे। शुक्रिया। एंडर हानिम आ चुकी हैं, ऊपर हैं वो। शुक्रिया। मैं थक गई हूँ, इस नाटक से तंग आ गई हूँ। बर्दाश्त करना पड़ेगा मेल्तम। मॉम कैसी हैं आप? ये क्या है मेल्तम, तुमने बहुत गलत किया। तुम पहले तो नहीं थी ऐसी मेरी बच्ची। मैंने बताया था मॉम, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर तुमने शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो ऐसा हरगिज नहीं होता यहाँ पे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमने सोचा कि तुम्हारी मॉम को बता दिया जाए। मेल्तम, आप प्लीज तशरीफ रखें। और तुम तलाक के बारे में सोच रही थी। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे, बताओ। सलीम की खामोशी भी यही कहती है कि वो भी हालात को समझ चुका है, इसलिए वो खामोश है। लेकिन हम ये बात नहीं मान सकते। हमने किसी से कुछ भी नहीं छुपाया। हम सब एक फैमिली हैं। क्या तुम मेरा एक काम करोगे प्लीज? मैं इस गाड़ी के पुर्जे निकाल रहा हूं और मैं इन्हें जमीन पे नहीं रख सकता और इन हाथों से किसी चीज को छेड़ना भी नहीं चाहता। एक बैग ला दोगी? और अगर एक पुराना अखबार भी मिल जाए तो अच्छा है। शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो यहां रख के जा सकती हो। ये पुर्जे खराब है, नए लेने पड़ेंगे। फिर ये ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी भी वक्त धोखा दे सकती हो।
तुम्हारे बाबा क्या काम करते थे? ये सारा काम तुम्हें कैसे आता है? मैं समझी कि उनसे सीखा है, इसीलिए पूछा। वो तरखान थे, मगर ये सब कुछ मैंने गालिब उस्ताद से सीखा। वही मेरे उस्ताद थे। हाँ, मैंने यहाँ के सुना था। उनके मुताबिक मेरे डैड एक आर्टिस्ट थे। वो एक साथ पेंटर्स की तरह काम करते थे और नाम था ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स। यहाँ तक कि वो बिजली और मशीन का काम भी जानते थे। सब उनकी मदद मांगने के लिए आते थे और मैं हमेशा उन्हें बैठ के देखता रहता था। वो मुझे कुछ ना कुछ दे दिया करते थे ताकि मैं मसरूफ रहूं और मैं उस चीज को तोड़ के फिर से बनाया करता था। बस इसी तरह वो इस दुनिया से चले गए। मैं बहुत छोटा था। कितने साल के थे तुम जब तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हुआ? 6 साल। और तुम? मैं 12 साल की थी जब मैंने उन दोनों को खो दिया एक कार एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, मेरे बाबा की कार का एक्सीडेंट हो गया था। हम सब लोग पड़ोस के गांव में शादी में गए थे। मैं और भाई अलग गाड़ी में थे और अम्मी और बाबा अलग गाड़ी में आ रहे थे। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा कि रास्ते में 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ हुआ था। जब हम करीब गए तो वहाँ बहुत लोग जमा थे और बीच में 2 लोगों की लाशें थीं, अम्मी और मेरे बाबा की। अफसोस हुआ सुन के। आपा आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो तुम? मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप बताएं, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं ज़रा घूमने गई थी ऐसी। आपा, आज फातिमा गुल ने पहली बार मुझसे बात की। उसने मुझसे बात की, वो भी पहली बार। उसने बाबा का पूछा और मेरी माँ के बारे में भी बात की और अपने वालिदैन के बारे में भी बताया। बहुत अच्छा हुआ मेरे बेटे, मुबारक हो। खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, मैं ज़रा कमरे में जा रही हूँ अपने। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जब हम एक साथ होंगे तो हर चीज़ से मुकाबला कर लेंगे। आप क्यों घबरा रही हैं मरियम आपा? आखिर इन हालात में भी तो हम जिंदा ही हैं ना। हाँ, किस्मत ख़राब है ना। सब ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं आपको उदास देखती हूँ ना तो खुद भी परेशान हो जाती हूँ। मेरी बच्ची। आज के बाद से हम कोशिश करेंगे कि हर बुरी बात को भूल जाएं, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। हमें इसी तरह से जीने की और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। फातिमा गुल, तुम बहुत अच्छी हो। तुम जैसा कोई नहीं है। इतनी खूबसूरत, इतनी पाक साफ और इतनी बहादुर भी हो तुम, जैसे कोई शेर होता है।
तुम बहुत बहादुर हो मेरी बेटी, बहुत हिम्मत वाली। मैं जानती हूँ कि मुझे हालात का सामना करना है। शुक्रिया सर। तो आपका क्या इरादा है? मेरा कमरा भी पहली मंजिल पर है। ये एक अच्छा होटल है, शहर के बीचों बीच, और यहाँ से हॉस्पिटल भी बहुत करीब है। हम लोग कुछ दिनों तक यहीं रुकेंगे ताकि मैं कोई अच्छा घर ढूंढ लूँ। बस कुछ दिनों ही की बात, और फिर हमारा अपना घर होगा। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। ये बताओ इतने सारे पैसे कहाँ से आए, वरना मुझे फिक्र होती रहेगी। बहुत हो गया, अब तुम्हें बताना होगा। आओ हमारे साथ बैठो और बताओ मुझे ये सब क्या हो रहा है। मैंने आपसे कहा था ना अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सच बताओ, तुमने वो नौकरी क्यों छोड़ी? हमें इस तरह घर से क्यों निकाला गया? बोलो। खालिदा, उसको बिलावजा परेशान न करो, इतना गुस्सा न करो। यशरांश ने मुझे नई नौकरी दी है। कैसी नौकरी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे एक बहुत ही खास ओहदे पर रखा गया है। देखो मुस्तफा, झूठ मत बोलो। तुम इनके लिए इतने खास कैसे हो सकते हो? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो उनसे जाकर पूछ लें। मुस्तफा रुको, तुम क्या छुपा रहे हो हमसे? बिलावजा परेशान न करो। पापा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी तरक्की हो गई है, उन्होंने अपनी नई कंपनी में मुझे एक अच्छी नौकरी दी है। बाबा, अगर मैंने वहां कुछ किया होता तो क्या वो लोग आपको नहीं बताते? क्या वो लोग सुकून से घर छोड़ने का मौका देते? आप लोग गलत सोच रहे हैं और कुछ नहीं। इस गुस्से की वजह है, ये हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। मेरा बेटा इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करता, इस तरह नाफरमानी नहीं करता। वो बहुत बदल चुका है। कुछ तो हुआ है कि वो बदल गया। मैं बहुत परेशान हूं। ए खुदा, उसे बलाओं और परेशानियों से बचाना। फातिमा गुल, मेरी बात सुनो। ये गाड़ी किसी माहिर मैकेनिक को दिखानी होगी। मुझे डर है कि काफी खर्चा भी आएगा। इससे अच्छा है कि नहीं ले लें। ये आप क्या कर रही हैं मैडम? मैं हलवा बना रही हूँ। क्यों मैडम, मैं बना देती हूँ ना। मैं बस मसरूफ रहने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है कि मैडम बहुत मिस कर रही थी मेल्तम हानिम को। वो काफी देर तक उनसे बात करती रही। खालिदा हानिम बहुत ही अच्छी और नेक औरत है, मुझे अच्छी लगी वो। अफसोस है लेकिन उन्हें जाना पड़ा। खालिदा चली गई? आप नहीं जानती है क्या? हिल्मिया मैडम ने नहीं बताया आपको? आज मैं उससे नहीं मिली, लेकिन वो क्यों चली गई? ये तो नहीं पता। उनके बेटे मुस्तफ़ा ने एडवांस सर का ड्राइवर बनने से मना कर दिया। मुस्तफ़ा कल रात घर भी नहीं आया था, बस सुबह आया और इन्हें लेकर चला गया। वो लोग तो हम सबसे मिले बगैर ही चले गए। मैं सुन रही हूँ, तुम अपनी बात जारी रखो। आप थक चुकी हैं, पहले तो शादी और अब सलीम की बीमारी। काश मैं आपकी मदद कर पाती। अब आप जाकर आराम कीजिए। क्या पता, शायद एक दिन कर लो। हेलो। हाँ, कैसी हो मुनीर? क्या मिसिज एंडर आई हैं?
वो कमरे में मेल्तम के साथ। वो लड़की क्या करना चाहती है? सब कुछ बर्बाद कर देगी वो। क्या आपको पता है अंकल ने क्या किया? एंडर आंटी को सब बता दिया। क्या बताया उन्होंने? फातिमा गुल के फोन का और बाकी सब भी। मैंने वही बताया जो वो जानना चाहती थी, ज्यादातर वही बातें जिनमें मेल्तम का कसूर हो। और खुदकुशी की कोशिश भी? कमाल है भाई, बहुत अच्छा किया। उन्हें यही सोचने दो कि हमने सब कुछ बता दिया। आप तो कमाल हैं भाई, जबरदस्त काम किया। तुम वहां क्यों गई थी इस लड़की से मिलने के लिए? और तो और हद है, तुम उस आदमी से भी जाकर मिली हो। क्या तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना बहुत जरूरी था? तुमने शादी की तकरीब बर्बाद कर दी, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी। उफ, यकीन नहीं होता मुझे। मॉम, ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। वो लोग ठीक कहते हैं मेल्तम, तुम इन लोगों पे कैसे यकीन कर सकती हो? मशहूर और कामयाब लोगों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं और वो दुश्मन उन्हें हमेशा बर्बाद करना चाहते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानती हो कि तुम्हारे डैड किन हालात से गुजरे हैं सियासतदान बनने के बाद? ये मामला अलग है मॉम। हाँ, अलग होगा बेशक, लेकिन मसला तो वही है। रिशाद भाई इस शहर के सबसे मशहूर और ताकतवर आदमी हैं, लिहाजा दुश्मन का वार करना एक आम सी बात है। डैड ने वो खबर देखकर नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने इसकी वजह पूछी। हाँ, लेकिन उन्हें आखिर में यही पता चला कि सब झूठ था। देखो, तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड ये शादी करने देते अगर उन्हें जरा सा भी शक होता? आपने कभी इस बात का शक नहीं किया, अगर ये सच होता तो? मेल्तम मेरी बच्ची, तुम अपने सलीम को बहुत बेहतर जानती हो। वो ऐसा नहीं है। मेल्तम, क्या वो ऐसा इंसान है जो अपनी मंगनी की रात गुनाह करे? अगर तुम्हें इस पे भरोसा नहीं था तो तुम इस शादी के लिए राजी ही क्यों हुई थी? बताओ, तुमने क्यों हाँ कहा था सलीम को? जब मुझे वो फोन आया तो पहले मैंने आपकी तरफ देखा और फिर डैड की तरफ। आप दोनों बहुत खुश थे। फिर मैंने अपने डैड के आसपास लोगों को देखा। मैंने यही सोचा कि वो उस खबर से टूट जाएंगे। यही बात तुम समझ रही हो? क्योंकि रिशाद भाई और वो पार्टनर्स हैं, इसीलिए मैं चुप रही ताकि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा है मॉम, बस आपके बारे में। दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो मेरी बच्ची। तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारी शादी में शक की कोई गुंजाइश नहीं। हरगिज ये मत सोचना कि मैं कुछ सोचे समझे बगैर बोल रही हूँ। ये मामला मैं अब अपने हाथ में ले लेती हूँ और मैं इस खबर की गहराई तक जाऊंगी। मुझ पे ट्रस्ट करो। ये मुझ पे छोड़ दीजिए मॉम। मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लूंगी जिसे सच पता हो। हेलो, वेलकम सर। माफ़ कीजिएगा, एडवांस सर का ऑर्डर तैयार नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि कल तक मिलेगा। मैं यहाँ सामान लेने नहीं आया हूँ, इसलिए कि कोई और आदमी आएगा। मैं यहाँ शॉपिंग करने आया हूँ। क्यों नहीं? कैसे कपड़े लेना चाहते हैं आप? काम के लिए या ऐसे ही? इस तरह के, ऐसे कपड़े जिससे मैं किसी ख़ास मौके पर पहन सकूँ। मुझे स्टाइलिश कपड़े चाहिए। ठीक है। मेरी गाड़ी पीछे की तरफ पार्क है। गुड बाय। शुक्रिया मैडम। देखते हैं कि आप पर क्या सूट करेगा। और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी कुछ अच्छे कपड़े चाहिए। मेरे पास वक्त है, कुछ अच्छे कपड़े दिखाइए। क्यों नहीं सर। ये लीजिए। थैंक यू सर। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए अच्छे से कपड़े लेकर आती हूँ जो आप पर सूट करेंगे। आप कुछ लेंगे सर? कॉफ़ी प्लीज़। ठीक है। चलो मैं तैयार हूँ। क्या तुम इस चेहरे के साथ बाहर जाओगी? क्यों, क्या हुआ मेरे चेहरे को? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, जैसे किसी जानवर की लगाई हो। उफ, चुप करो और चलो। ओह, तुम हमेशा यूं ही उदास रहती हो। बस खुदा जाने कि तुम क्यों रो रही थी। कौन है? मेरे ख्याल से मालिक मकान होगा, किराए के लिए आया होगा।
गुड इवनिंग। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कभी नहीं। मैंने कहा था ना कि यहाँ कभी मत आना। आंसू, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मुस्तफा। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे तुमसे कोई चीज नहीं चाहिए, जाओ। आंसू प्लीज, हमें बात करनी होगी, प्लीज। ठीक है। ये समी है, तुम नीचे मेरा इंतजार करो। ठीक है। आंसू आज रात कहीं नहीं जाएगी। क्या कहा? तुम चले जाओ, इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास पैसे भी हैं या नहीं? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या कह रहे हो? हे, रुको मुस्तफा। मुझे हाथ मत लगाना। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये लो, पकड़ो और दफा हो जाओ। एक नंबर का सर फिराए, संभाल कर। दफा हो। अगर तुम पैसे लाए हो तो मैं हाजिर हूं। ऐसा मत कहो प्लीज। मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। शायद मैं कल बहुत ज्यादा ही बोल गया था। तुम भी गलत समझ बैठी। देखो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं कल रात तुम्हें यह सब बता नहीं पाया, माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। अगर तुम्हें पसंद ना आए या फिट ना हो तो वो बदल देंगे। बहुत अच्छा रास्ता निकाला है तुमने पैसे उड़ाने का, लेकिन ध्यान से। ये एक किस्म का नशा है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। ये तुम्हें बार बार खर्च करने पे मजबूर करेगा। कोई बात नहीं, पैसा अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहा है, और तुम्हारे लिए भी नहीं। मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। मैं तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। ये दूध तो बहुत गर्म है। पहले फूंक मार लो बेटा। नाश्ता तैयार हो गया? अब तक तो तैयार हो जाना चाहिए था। मैंने इसे मना किया था। ताज़ी हैं रोटियां, मैंने ही मना किया था ऐसी रहने दो। तो हमारी मरियम सुल्तान अभी तक सो रही हैं? पता नहीं मुझे, मैंने नहीं देखा उन्हें। पता है, इतनी देर तक सोना नहीं चाहिए, इस तरह लोग बीमार हो जाते हैं। पता है, कल रात वो बहुत खामोश थी, बहुत ज्यादा खामोश। उन्होंने सही से खाना भी नहीं खाया, मैं देखती हूँ। तुम्हें भी सुबह सुबह खेलने की पड़ी हुई है। ये गलत है बेटा। जल्दी खाओ। मरियम आपा, मरियम आपा। जवाब नहीं मिला? मुझे तो फिक्र हो रही है। वो तो चली गई। अल्लाह अल्लाह, शायद टहलने गई होंगी, आ जाएंगी कुछ देर में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ गई हैं, बस दुआ करो कि बीमार ना हो। और तुम बैठ जाओ और जल्दी करो। क्या कर रहे हो? नाश्ता करो या फिर थप्पड़ खाओ मेरे हाथ का। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। सब खैरियत। तुम कहाँ जा रहे हो? था कल सामान के लिए। डैड ने दुकान के लिए कुछ सामान मंगवाया, वही लेने जा रहा हूँ। और आप? मैंने आज छुट्टी ली है ज़रा घूमने के लिए। सोचा शहर घूम लूँ। ज़बरदस्त। इंसान को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। मुकद्दस साहबा ने मेरी मॉम को बताया कि आप लोग नए घर की तलाश में हैं। सोच रहे हैं, अभी तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह हम लोग हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
देखें, मैंने मेहमद भाई को कुछ नहीं बताया, बस उनके सवालात के जवाब दिए मैंने, सिर्फ आपकी वजह से। मेरे बच्चे, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया बताने पे। वो और कुछ जानना चाहते थे जशरान फैमिली के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोग डरे हुए हैं। आपको जो भी परेशानी है, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, वैसे इतना बड़ा मसला भी नहीं था कोई, सब ठीक है अब। ठीक है। यहाँ बड़ी ठंड है भाई, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मैं ज़रा नीचे जाके बैठती हूँ। खुदा हाफिज। आप भी। हाँ बिल्कुल।